हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ, बहुत दिनों से एक शोर हमें सुनने को मिल रहा था, बात सुनने को मिल रही थी। एक हंगामाई प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एजुकेशन के चेयरमैन जो हैं, HEC के चेयरमैन जो हैं, वो ऑनलाइन होंगे, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे ऑनलाइन होके, और स्टूडेंट्स वोट अपना अपेयर करेंगे, वो अपना वोट डालेंगे या वो अपना वोट देंगे कि पेपर होंगे बीए के नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज फिर वही रोला आ गया कि चेयरमैन हो ऑनलाइन तो हुए, लेकिन किसी के कोई कंफर्मेशन ही नहीं हुई। उनके ऑनलाइन होने पर भी कोई कंफर्मेशन, कोई मुकम्मल तौर पे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऑनलाइन होके भी ये कह गए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन पेपर होंगे और उनका शेड्यूल जो है वो आपके टीचर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन ये तो उनके लिए होगा ना जो कॉलेज जाते हैं या जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अब मेन मसला उनके लिए है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओपन के थ्रू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो घर बैठ के करते हैं, जैसे कि बीए के एग्ज़ाम है, अभी सब कह रहे हैं कि एक वीक के अंदर अंदर आपको जो है ना वो शेड्यूल मिल जाएगा आपके टीचर्स के थ्रू, और टीचर्स को ये शेड्यूल दे दिया जाएगा कि वो आपको जो है ना शेड्यूल पहुंचा दें। लेकिन दोस्तों, मसला तो फिर वही है कि ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं कि ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए नहीं। अगर वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों फिर तो मानते हैं, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जो कि ऑनलाइन पेपर्स ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, या वो पेपर दे रहे हैं या ऑनलाइन वो क्लासेस ले रहे हैं तो फिर तो उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि कभी ऑनलाइन पेपर ना दिए, उन्होंने ना कोई टेस्ट दिया ऑनलाइन, ना कभी उन्होंने ऐसा कोई काम किया। लेकिन कुछ हमारे दोस्त या मेरे भाई ऐसे भी हैं या बहन भाई ऐसे भी हैं जो देहात में रहते हैं, तो देहात में तो ऑनलाइन का बहुत रेयर होगा ना, बहुत कम होगा। तो वो कैसे, सोचिए ज़रा, वो कैसे अभी अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। माना कि कोरोना वायरस आया हुआ है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो फेयर होना चाहिए ना जी। अगर पेपर लेने भी हैं तो बताए तो सही स्टूडेंट्स को कि हम पेपर लेंगे और पेपर इस तरह होंगे, पेपर का शेड्यूल ये होगा, पेपर का पैटर्न ये होगा। तो कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टडी एक टफ़ काम है, स्टडी करना टफ़ काम है, और उसके लिए पहले माइंड बनाना पड़ता है, और माइंड बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए कि वो पेपर को दोबारा रिवीजन कर सके, जिन स्टूडेंट ने तैयारी की है उनको भी रिवीजन करने के लिए माइंड बनाना पड़ेगा, और माइंड बनाकर पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस सारे काम के लिए उनको एक मॉड्यूल चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए, एक टाइम दरकार है उनको। तो इन सारी बातों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए ना कि वो कुछ ना कुछ तो करे, स्टूडेंट को शेड्यूल दे दे। ऑनलाइन भी अगर लेने हैं पेपर, ये नहीं मैं कहता कि ऑनलाइन वो ना लें। सारे स्टूडेंट्स की दरख्वास्त तो यही है कि वो प्रमोट कर दें, प्रमोशन का प्रोसेस हो जाए। लेकिन अगर प्रमोशन का प्रोसेस नहीं होना या उनको प्रमोट नहीं करना, तो कम से कम उनको शेड्यूल तो दें ना कि इस टाइम तक हम पेपर लेंगे, या ये टाइम दरकार है कि इस टाइम तक पॉसिबल है कि ये शेड्यूल हो। मिसाल के तौर पे वो ये 3 स्टेप कर दें या ये 3 चीज़ें कर दें। पहले नंबर पे ये बता दें कि इस टाइम तक अगर पॉसिबल हुआ तो हम ऑनलाइन लेंगे, और इस टाइम तक अगर पॉसिबल हुआ तो हम रिटर्न में ले लेंगे, जैसे होते हैं ऑफलाइन, मतलब के कॉलेजेस में, और डेट शीट भेज के, और जैसे पहले होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक टाइम शेड्यूल दे दें कि अगर यहाँ तक ना हुआ, इस टाइम तक ना हुआ कुछ भी, ना ऑनलाइन हुए ना ही कोई रिटर्न में या ऑफलाइन हुए, तो फिर हम आपको प्रमोट कर देंगे। ये 3 चीज़ें बता दें तो स्टूडेंट्स की भी जान में जान आ जाए, वो भी फ्री हो जाएं। क्योंकि असल में ये वो सिचुएशन है, ये वो हालात हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। क्योंकि पेपर होने हैं, इस बात की उन्हें टेंशन होती है कि वो फिर से तैयारी करें, वो अपना माइंडसेट बनाएं, और पेपर नहीं होने इस बात की वो खुशी में
अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को, मेरे एक टीचर है, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। वो कहते हैं कि अगर मैं, रियाजी के टीचर थे ना, तो वो कहते हैं अगर मैं 2 दिन रियाजी ना करूं तो मैं खुद रियाजी भूल जाऊंगा। तो अगर एक मैथ का टीचर ये बात कहता है कि अगर वो रियाजी ना करे तो वो भूल सकता है, तो फिर एक आम इंसान कैसे वो, ये आम जो इंसान मतलब के स्टूडेंट जो हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि एक ही हफ्ते में वो अपना ऐसा माइंडसेट बना लें कि दोबारा से फिर एजुकेशन की तरफ आ जाएं, और एक ही हफ्ते में ऐसा माइंडसेट बना लें। ये तो पॉसिबल है कि अगर उनको कह दिया जाए कि आप वैसे ही प्रमोट हो जाएंगे, आपका प्रमोशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर तो ठीक है कि यार हैप्पी होने के लिए या पेपर्स ना देने के लिए तो वो रजामंद हो सकते हैं 1 वीक में। लेकिन पेपर्स देने के लिए 1 वीक में रेडी होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि उसमें इंसान को हर चीज़ अच्छी लगती है, अलावा स्टडी, इंस्टेड ऑफ स्टडी। हर चीज़ में वो इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन स्टडी की तरफ उसका दिल नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसे हालात में HEC, मैं उनके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्टडी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। लेकिन चूँकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ ना, तो फिर स्टूडेंट्स की फीलिंग को अच्छे से जानता हूँ। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स की फीलिंग ये होती है कि वो चाहते हैं कि उनको कंफर्मेशन मिल जाए कि पेपर कब होने हैं। अगर पेपर होने हैं तो कब होने हैं, अगर नहीं होने तो फिर भी वो प्रोसेस बता दें, और अगर ऑनलाइन होने हैं तो वो भी बता दिया जाए। जी दोस्तों, अगर हमें ये स्टूडेंट जो हैं उनको ये पता चल जाए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, मतलब कि ये भी नहीं है कि छोटी क्लास है, क्लास भी ठीक ठाक बड़ी है, इसीलिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मेरी दिली रिक्वेस्ट है HEC वालों से कि वो ये कंफर्मेशन कर दें कि पेपर होने हैं तो कब होने हैं, और पेपर कौन से मेथड से होंगे, ऑनलाइन मेथड से होंगे या ऑफलाइन मेथड से होंगे। अगर ये पता चल जाए तो स्टूडेंट्स भी इजी हो जाएंगे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन स्टूडेंट्स को स्टडी का ही होता है। इन सारी बातों के साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि HEC वाले जो हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उनके साथ भी पोलाइटली बात किया करें। ये मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि गालियाँ दे, ये करे वो करे, तो यार ये अच्छी बात नहीं है। वो भी चाहते हैं कि आपको आज़ाद किया जाए, आपको फ्री किया जाए, लेकिन बहुत सारी सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी सख्त या स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उनमें उनका साथ दे, क्योंकि वो भी आप इंसान ही है ना, हम में से ही है ना कोई, तो इसलिए उनका साथ देना भी लाजमी है। तो मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, हम्बली, नरमी के साथ वेट करें अगर वो आपको वेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए, और होपफुली जो भी होगा वो इन्जॉयबल होगा, क्योंकि हंसी खुशी जो काम होता है उस जैसा कोई काम नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए।